क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े जहाज समुद्र की ऊंची लहरों और कठोर परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं? इसका राज एक चालाक इंजीनियरिंग सीक्रेट में छुपा है, स्टिफनर्स। ये अनसंग हीरो जहाज के ढांचे के अंदर छुपे होते हैं और समुद्र के पार एक सुरक्षित और सफल यात्रा के लिए आवश्यक ताकत और स्थिरता प्रदान करते हैं। एक बड़ी चपट्टी धातु की शीट की कल्पना करो। यह लचीली होती है और दबाव में झुकने का खतरा रहता है। अब उसी शीट को सोचो जिसमें रणनीतिक रूप से रिब्स और बीम लगाए गए हैं। यह काफी मजबूत हो जाती है और झुकने के लिए प्रतिरोधी हो जाती है। मूल रूप से जहाज के निर्माण में स्टिफनर्स की यही भूमिका होती है। ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो अक्सर स्टील के बने होते हैं, जहाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और ऊंचे समुद्रों को नेविगेट करने की क्षमता सुनिश्चित करते हैं। इस एक्सप्लोरेशन में हम स्टिफनर्स की दुनिया में उतरेंगे, उनके प्रकारों, कार्यों और समुद्री सुरक्षा और दक्षता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझेंगे। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने की कोशिश करो। आसान है ना? अब उसी कागज को उसकी लंबाई के साथ एम शेप में कई बार मोड़ो। इसे फिर से मोड़ने की कोशिश करो। बहुत मुश्किल। यह साधारण प्रदर्शन स्टिफनर्स के पीछे के सिद्धांत को दर्शाता है। एक सपाट सतह का आकार बदलकर हम झुकने वाली ताकतों का विरोध करने की उसकी क्षमता को नाटकीय रूप से बढ़ा सकते हैं। स्टिफनर्स, जिन्हें रीइंफोर्सिंग मेंबर्स के रूप में भी जाना जाता है, हमारे पेपर वाले उदाहरण में फोल्ड की तरह काम करते हैं। जहाज के स्ट्रक्चर को अतिरिक्त मजबूती और कठोरता प्रदान करते हैं। ये स्टिफनर्स विभिन्न आकारों और साइज में आते हैं, जिन्हें विशिष्ट भार और तनाव का सामना करने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है। पूरे जहाज में उनका रणनीतिक स्थान यह सुनिश्चित करता है कि हल, डेक और अन्य स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लहरों, कार्गो और जहाज के अपने वजन द्वारा लगाए गए भारी दबाव को संभाल सकें। जैसे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग उपकरण होते हैं, वैसे ही विभिन्न प्रकार के स्टिफनर्स होते हैं। प्रत्येक को जहाज के स्ट्रक्चर के भीतर विशिष्ट उद्देश्यों और स्थानों के लिए डिजाइन किया गया है। एंगल स्टिफनर्स, ये एल आकार के स्टिफनर्स आमतौर पर प्लेटों के किनारों को मजबूत करने और कोनों के साथ सपोर्ट प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। टी स्टिफनर्स, टी अक्षर जैसे दिखने वाले ये स्टिफनर्स झुकने के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदान करते हैं और अक्सर डेक और बल्कहेड पर पाए जाते हैं। बल्ब स्टिफनर्स, अंत में एक गोल बल्ब की विशेषता वाले ये स्टिफनर्स अतिरिक्त मजबूती प्रदान करते हैं और आमतौर पर उच्च कंप्रेसिव लोड वाले क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। फ्लैट बार स्टिफनर्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये साधारण फ्लैट बार होते हैं जिन्हें सतह पर वेल्ड किया जाता है, जो बेसिक रीइंफोर्समेंट प्रदान करते हैं। स्टिफनर का चुनाव लोकेशन, अपेक्षित भार और जहाज के समग्र डिजाइन जैसे कारकों पर निर्भर करता है। स्टिफनर्स को पूरे जहाज में रणनीतिक रूप से तैनात किया जाता है, महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूत किया जाता है और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी सुनिश्चित की जाती है। हल, जहाज का हल, बाहरी आवरण जो पानी के साथ इंटरैक्ट करता है, स्टिफनर्स के साथ भारी रूप से प्रबलित होता है, खासकर इसके लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स फ्रेम के साथ। ये स्टिफनर्स हल को पानी द्वारा लगाए गए भारी दबाव का सामना करने में मदद करते हैं, विरूपण और संभावित उल्लंघनों को रोकते हैं। डेक जो जहाज के भीतर फर्श के रूप में कार्य करते हैं, कार्गो, उपकरण और यहाँ तक कि लोगों के वजन का समर्थन करने के लिए स्टिफनर्स पर भी निर्भर करते हैं। ये स्टिफनर्स लंबाई और अनुप्रस्थ दोनों तरह से चलते हैं, जिससे एक ग्रिड जैसी संरचना बनती है जो वजन को समान रूप से वितरित करती है। बल्कहेड आंतरिक दीवारें हैं जो जहाज को डिब्बों में विभाजित करती हैं, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाती हैं। स्टिफनर्स इन बल्कहेड को मजबूत करते हैं, जिससे वे बाढ़ के मामले में पानी के दबाव का सामना करने में सक्षम होते हैं और जहाज को पलटने से रोकते हैं। इन स्टिफनर्स को रणनीतिक रूप से रखकर नौसेना आर्किटेक्ट ये सुनिश्चित करते हैं कि जहाज अपने इच्छित सेवा के कठोरता को सहन कर सके। कल्पना कीजिए कि एक जहाज तूफानी समुद्र में फंस गया है। लगातार लहरें उसके ढांचे को मोड़ने और तोड़ने की कोशिश करती हैं। ऐसे क्षणों में स्टिफनर्स अपनी अहमियत साबित करते हैं। जहाज के आंतरिक कंकाल की तरह काम करते हुए इन ताकतों का विरोध करने के लिए आवश्यक मजबूती प्रदान करते हैं। स्टिफनर्स जहाज की स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसे सीधा और पलटने से रोकने की क्षमता प्रदान करते हैं। हल को मजबूत करके और इसे दबाव में झुकने से रोककर स्टिफनर्स सुनिश्चित करते हैं कि जहाज अपनी आकृति और उछाल बनाए रखे, भले ही समुद्र की स्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। यह स्थिरता चालक दल, कार्गो और स्वयं जहाज की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सेक्शन 6 स्टिफनर्स और जहाज की सुरक्षा। समुद्र के रक्षक। समुद्री दुनिया में जहाज और उसके चालक दल की सुरक्षा सर्वोपरि है। स्टिफनर्स इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्र की क्षमाशील प्रकृति के खिलाफ मूक संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। हल, डेक और बल्कहेड को मजबूत करके स्टिफनर्स विनाशकारी विफलताओं को रोकते हैं, जिससे बाढ़ आ सकती है या जहाज टूट भी सकता है। स्टिफनर्स जहाज के भीतर वाटर टाइट डिब्बों को मजबूत करते हैं। बाढ़ की स्थिति में स्टिफनर्स द्वारा मजबूत किए गए ये डिब्बे पानी को रोकते हैं और इसे फैलने से रोकते हैं। निकासी और मरम्मत के लिए कीमती समय देते हैं। हालांकि उनका प्राथमिक कार्य नहीं है, फिर भी टक्कर के मामले में स्टिफनर्स सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करते हैं। वे कुछ प्रभाव ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, जिससे जहाज की संरचना को नुकसान की सीमा कम हो जाती है। उचित रूप से डिजाइन और स्थापित स्टिफनर्स की उपस्थिति जहाज और उसके चालक दल की सुरक्षा को काफी बढ़ा देती है। सेक्शन 7 डिजाइन और सामग्री का महत्व। सही स्टिफनर चुनना। स्टिफनर्स की प्रभावशीलता दो महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है: उनका डिजाइन और उनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री। नौसेना आर्किटेक्ट जहाज के आकार, उसके इच्छित उपयोग और अपेक्षित भार के आधार पर स्टिफनर्स के आकार और रिक्ति की सावधानी पूर्वक गणना करते हैं। परिष्कृत कंप्यूटर मॉडलिंग और सिमुलेशन का उपयोग करके वे सुनिश्चित करते हैं कि स्टिफनर्स इष्टतम स्तर का समर्थन और शक्ति प्रदान करेंगे। स्टिफनर्स आमतौर पर उच्च शक्ति वाले स्टील से बने होते हैं, एक ऐसी सामग्री जो अपने स्थायित्व और अत्यधिक दबाव का सामना करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। उपयोग किए जाने वाले स्टील का प्रकार जहाज के ऑपरेटिंग वातावरण और स्टिफनर की विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे कारकों पर निर्भर करता है। सटीक डिजाइन और मजबूत सामग्रियों का संयोजन यह सुनिश्चित करता है कि स्टिफनर्स जहाज की अखंडता के मूक संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। सेक्शन 8 निरीक्षण और रखरखाव। स्टिफनर्स को मजबूत बनाए रखना। जहाज के किसी भी महत्वपूर्ण घटक की तरह स्टिफनर्स को उनकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और रखरखाव की आवश्यकता होती है। समय के साथ खारे पानी, तनाव और थकान के संपर्क में आने से जंग, दरारें और अन्य प्रकार के क्षरण हो सकते हैं। निरीक्षक नियमित रूप से जंग, दरारें या विरूपण के संकेतों के लिए स्टिफनर्स की जांच करते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां उच्च तनाव या संभावित प्रभाव होता है। स्टिफनर्स के भीतर छिपी खामियों या कमजोरियों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक परीक्षण और चुंबकीय कण निरीक्षण जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जहाज की संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखने के लिए क्षतिग्रस्त या गल स्टिफनर्स की मरम्मत या बदल दिया जाता है। नियमित रखरखाव और समय पर मरम्मत यह सुनिश्चित करती है कि स्टिफनर्स जहाज को मजबूत और समुद्र के योग्य बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। सेक्शन 9 निष्कर्ष। जहाज निर्माण के अनसंग हीरो। अक्सर नजरों से ओझल स्टिफनर्स जहाज निर्माण के अनसंग हीरो होते हैं, जो जहाजों की सुरक्षा, स्थिरता और दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये रणनीतिक रूप से रखे गए स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स रीढ़ की हड्डी प्रदान करते हैं, जो इन विशाल जहाजों को दुनिया के महासागरों में नेविगेट करने, माल और लोगों को विशाल दूरी तक ले जाने की अनुमति देते हैं। जैसा कि हमने खोजा है, स्टिफनर्स विभिन्न आकारों और आकारों में आते हैं, प्रत्येक को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। जहाज के हल, डेक और बल्कहेड में उनका रणनीतिक स्थान यह सुनिश्चित करता है कि ये महत्वपूर्ण क्षेत्र समुद्र में आने वाले अत्यधिक दबाव और तनाव का सामना कर सकें। अगली बार जब आप किसी जहाज को क्षितिज के पार जाते हुए देखें, तो सतह के नीचे अथक परिश्रम करने वाले अनदेखे नायकों की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें, जो एक सुरक्षित और सफल यात्रा सुनिश्चित करते हैं। स्टिफनर्स हालांकि नजरों से ओझल हैं, इंजीनियरिंग की सरलता और हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है।